अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आइन पर लोकसभा में अपने खिताब में कहा कि दफ़ा 370 मुल्क के इत्तेहाद के लिए ख़तरा था। अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल भाजपा सरकार ने मुल्क के इत्तेहाद को मजबूती देने की कोशिश की, ताहम दफ़ा 370 इसकी राह में एक दीवार बना रहा था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की तरजीह मुल्क का इत्तेहाद था और इसलिए दफ़ा 370 को ज़मीन में गाड़ दिया गया। पिछले 10 साल देश की जनता ने हमें जो सेवा करने का मौका दिया है, हमारे निर्णयों की प्रक्रिया को देखेंगे तो भारत की एकता को मजबूती के देने का निरंतर हम प्रयास करते रहे हैं। आर्टिकल 370 देश की एकता में रुकावट बना पड़ा था, दीवार बना पड़ा था। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी, जो कि हमारी संविधान की भावना थी, और इसलिए धारा 370 को हमने जमीन पर गाड़ दिया, क्योंकि देश की एकता हमारी प्राथमिकता है। अगर आप हमारी नीतियों को देखेंगे, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने जम्मू कश्मीर में दोहरी हुक्मरानी पर मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर एक मीटिंग के हादसे पर मीडिया से बात करते हुए तारिक हमीद करा ने कहा कि आज खुद जम्मू कश्मीर के वजीर आला भी इसी दोहरी हुक्मरानी के खिलाफ बात कर रहे हैं। करा ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी उन्हें आज सजा दी जा रही है। करा ने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ बदअमनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोहरी हुक्मरानी का नुकसान यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। JKPCC सदर ने कहा कि JKPCC सदर ने मरकज को तंबीह करते हुए कहा कि इस आग को हवा न दी जाए। मुझसे उसी बात के बारे में पूछ रहे हैं जो लगातार मैं बोलता आया हूं। मेरे ख्याल में उस वक्त किसी ने ये बात नहीं की थी कि ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम। आज चीफ मिनिस्टर साहब भी उस ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं। आई हैव बीन सेइंग अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। आई नो दिस इज वेरी वेरी डेट्रीमेंटल एज फार एज द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न्ड। आई नो इट इज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट। आई नो that certain forces are purposefully perpetrating it. So I am a conscious person that way. जिस हिसाब से मैं आपको वो बात बता रहा हूं, लेकिन जैसे कसम खा के रखी है उन लोगों ने कि यहां की बात नहीं हमने सुननी है, उसी बुनियाद पे मैं आपको बार बार बोलता आया हूं, आप साथियों को, कि ऐसा क्या गुनाह किया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिनकी उनको सजा दी जा रही है। तो लिहाजा मैं उनसे फिर से गुजारिश करता हूं, इस आग को हवा मत दें। ये एक अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के यूथ में, जम्मू कश्मीर की गृहिणी में। जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों को देखिए क्या हालत करके रखी हुई है। उसको ये नहीं पता कि मैं किसके तहत आता हूं। आया कि मैं चुनिंदा सरकार के तहत आ रहा हूं, उसका पाबंद हूं या LG का पाबंद हूं। और बार बार ये मैं बोलता आया हूं कि इसका बराह रास्त नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को, बिलखसूस यहां के गरीबों पे पड़ रहा है। आज PDD का पता ही नहीं है वो किसके तहत है। आज बिलें देख लीजिए, अभी आपके सामने यहां पे खवातीन रो रही हैं। हर 3 महीने के बाद में बिजली फीस बढ़ाई जा रही है। कौन है जो इसको कंट्रोल कर रहा है? कौन है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? क्या ये जानबूझ के हो रहा है?
ऐसा ना हो यहां पे एक अनरेस्ट क्रिएट हो जाए। यहां के अफसरों से बात करते हैं जो यहां के लोग हैं, वो कहते हैं हमें तो सेकंड क्लास दर्जे के तहत हमें पोस्टिंग्स मिल रही हैं। लोग जैसे पिकनिक पे आए हैं और यहां के लोगों को तारिक हमीद करा ने रियासती दर्जे की बहाली को लेकर बात करते हुए कहा कि उन्हें खदशा है कि मरकजी सरकार लंगड़ी रियासत देने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मरकजी सरकार वो रियासती दर्जा नहीं देगी जो 5 अगस्त 2019 से कबल था। ताहम उन्होंने साथ में कहा कि कांग्रेस को तरमीमी रियासत काबिल कबूल नहीं होगी। स्टेटहुड को रेस्टोर करने के वास्ते लाई जा रही है, उसके वास्ते उन्होंने अमेंडमेंट्स करनी है। वो अमेंडमेंट्स क्या होगी, उसका फाइनल खदोखाल क्या होगा। अगर आप लोगों को याद होगा, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि अमेंडेड फॉर्म में स्टेटहुड हमें तस्लीम नहीं है। मुझे खदशा है, आई विश कि मेरे खदशात गलत निकले, आई विश दैट, लेकिन मुझे खदशा है जिस अंदाज से ये लोग काम करते हैं, बीजेपी और आज की मौजूदा सरकार जो दिल्ली में है, मुझे खदशा है वो स्टेटहुड अगर देंगे तो खुदा न खास्ता वो लंगड़ी स्टेटहुड ना हो। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रेस्टोर करने के वास्ते लाई। काबीनी वुज़रा सकीना इत्तू और जावेद राना ने आज जिला राजौरी के कोटरंका का दौरा किया, जहां हाल ही में पुरअसरार बीमारी से एक ही कुंबे के 4 अफराद समेत 7 अफराद अज़जा हुए थे। काबीनी वुज़रा के हमरा मेंबर असम्बली जावेद इकबाल, सेक्रेटरी हेल्थ सैयद आबिद रशीद के अलावा DC राजौरी अभिषेक शर्मा भी थे। इस दौरान वुज़रा ने कोटरंका के तिबी मराकज़ का दौरा किया और वहाँ मरीज़ों को दी जा रही सहूलियात का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सकीना इत्तू ने 7 अफराद की पुरअसरार बीमारी से अमवात पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि इस वक्त इलाके में हालात काबू में हैं। उन्होंने कहा कि पुरअसरार बीमारी से 28 अफराद मुतासिर हुए थे, जिनमें से कई इस वक्त जम्मू में ज़ेर इलाज हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में पानी के नमूने और दीगर रिपोर्ट्स हासिल की जा रही हैं, जल्द ही इस बीमारी का पता लगाया जाएगा। हम कंडेम करें, जितना भी हम दुख का इजहार करें उन फैमिलीज़ के साथ, वो बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद जो अफेक्टेड लोग थे इस बीमारी से वो 28 के करीब थे। और बाकी जो अभी एडमिटेड हैं हॉस्पिटल्स में, चाहे वो जम्मू हॉस्पिटल हो, चाहे वो यहाँ राजौरी हॉस्पिटल की बात हो, उनका इलाज चल रहा है। वो अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, स्टेबल हैं वो सारे पेशेंट जो एडमिट हैं। लेकिन उसके बावजूद जब पता चला ये इस तरह का हादसा यहाँ हुआ, इस तरह की बीमारी से लोग जो हैं वो शिकार हो रहे हैं, उसी वक्त सारे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स की टीम हो, चाहे वो NRHM डॉक्टर्स हो, चाहे वो बच्चों के डॉक्टर की बात हो, चाहे वो बाकी जो डॉक्टर्स जिनकी ज़रूरत थी, वो उसी वक्त इमीडिएट यहाँ पहुँचे और यहाँ जायज़ा लिया है। उसके बाद जो टेस्टिंग हुई है, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो फूड आइटम्स की बात हो, चाहे वो और कोई रिपोर्ट की लेने की बात हो, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब इन्होंने भी कोऑर्डिनेट किया हुआ है। हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब इन्होंने भी कई मीटिंग्स की हैं। मैं भी इनके साथ साथ जो है जानकारी लेती थी। हमारे जो यहाँ के मिनिस्टर साहब जावेद राना साहब है और जो हमारे साथी यहाँ के ऑनरेबल MLA जावेद साहब है, वो भी हर 1 मिनट, हर 5 मिनट बाद मुझसे इन टच थे, मुझसे बात करते थे, डिपार्टमेंट के साथ इन टच थे। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल में है। लेकिन जो लोग 7 लोग मर गए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनके लिए तो हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमारी कोशिश है, हेल्थ डिपार्टमेंट की कोशिश है कि जो बाकी जाने हैं उनको बचाया जाए। हर एक कोशिश जो की, चाहे वो मेडिसिन रखने की बात हो अवेलेबिलिटी, चाहे वो एम्बुलेंस अवेलेबल रखने की बात हो, चाहे वो सैनिटाइजर्स, मास्क या जो भी चीज़ों को फराहम किया गया, चाहे वो हेल्थ चेकअप हर घर में करने की बात हो, चाहे अगर किसी को थोड़ा सा बुखार भी था तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसके लिए भी चेकअप जो है वो किया है, ताकि आगे कोई इस तरह की मुश्किल पेश ना आ सके।
जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर और रुकन असेंबली अब्दुल रहीम राथर ने आज अपने हलके के कई अस्पतालों का दौरा किया और वहां मरीजों को दी जा रही सहूलियात का जायजा लिया। मेंबर असेंबली ने इस दौरान सब जिला अस्पताल चाडूर और दीगर अस्पतालों के दौरे के दौरान जायजा मीटिंगें भी मुनक़िद की। इस दौरान उनके हमरा DC बडगाम और महकमे सेहत के अफसरान भी थे। मीडिया से बात करते हुए मेंबर असेंबली ने कहा कि दौरे के दौरान उनके सामने कई खामियों को उजागर किया गया और आने वाले माह में इन कमियों को दूर करने की कोशिश करके लोगों को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पर हैं अवेलेबल नागाम में पर्टिकुलरली इसमें, और इससे आगे भी हम कुछ इंस्टीट्यूशंस का दौरा कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का पर्टिकुलरली। वहाँ पे जो कमियां रह गई हैं, हमें किसी किस्म की कमियां, उनको दूर करने का मकसद है। जो हमारे कंसर्न ऑफिसर्स हैं, जो अरबाबी इक़दार हैं, जिनके हाथ में है इन कमियों को दूर करना, वो आज इस दौरे में हमारे साथ थे। हमने इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है वो वक्त दूर नहीं जब ये कमियां दूर हो जाएंगी और आवाम को जिन मुश्किलात का सामना है उन मुश्किलात का इंशाअल्लाह खात्मा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर जबरदस्त है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं। कब तक हम उम्मीद रखेंगे कि कमियां पूरी होंगी? वही तो मैंने आपको कहा, मकसद ही वही है हमारे दौरे का, कमियों की निशानदेही करना। BMO साहिबा मेरे साथ हैं, इन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में किस किस चीज की मजीद जरूरत है। इन्होंने उन बातों को उजागर किया, यहाँ पर उभारा यहाँ पे, और ऑफिसर जो हैं जिनको इन मेंबर असेंबली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने आज हरनू काउचक में पब्लिक दरबार का इनकाद किया। इस दौरान मेंबर असेंबली ने अवाम के मसाइल सुने और उनका हल करने की यकीन दहानी भी कराई। मेंबर असेंबली ने इस दौरान शाहकुल इलाके में बन रही पाशी नहर के तामीराती काम का जायजा लिया। ये नहर 5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। इस दौरान उनके हमरा SDM गुलमर्ग और दीगर अफसरान भी थे। मेंबर असेंबली ने इस दौरान कहा कि हमारी तरजीह हल्के में लोगों की मुश्किलात को हल करना है। हालांकि एक सवाल है, इसको बहुत ही इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ऑन अकाउंट ऑफ वाटर सप्लाई, ऑन अकाउंट ऑफ रोड्स, और ये जो मशहूर एक कैनाल थी शाहकुल, ये भी बंद हो गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लिहाजा इनकी डिमांड थी, मैंने इनको ये वादा दिया था कि इंशाल्लाह ये जो है शाहकुल को हम करेंगे दोबारा रिवाइव। इसका मैंने DPR बनवाया है, इट हैज़ गॉन टू द कंसर्न जो है क्वार्टर्स। इंशाल्लाह मार्च के बाद हम इस पर शुरुआत करेंगे काम की, और अभी जो है कुछ काम करेंगे अंडर नरेगा। इसी तरह से यहाँ इनको एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट की डिमांड है, वो भी मैंने इसको मैं आज कहा कंसर्न इंजीनियर साहिबान को कि इसका एक DPR बनवाएं। और जहाँ तक रोड्स का सवाल है, वो भी हमने प्लान में रखे हैं। इंशाल्लाह इनको किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिस एरिया विल बी माई प्रायोरिटी। और ये लोग जो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हैं, लेकिन बहुत जो है इनको पीछे रखा गया है, इनके जो मुश्किलात हैं उनको दूर नहीं किया गया है। लिहाजा मेरी कोशिश होगी कि इस एरिया को हम प्रायोरिटी दे दें और इनके जो भी मुश्किलात हैं उनको दूर करेंगे। कि हमने पहले ही पावर डिपार्टमेंट को ये वाज़ह किया है कि जो उनका शेड्यूल है उस हिसाब से वो चलें। हाँ, जहाँ मुश्किलात उनको आएंगे दे शुड इन्फॉर्म द पीपल, लेकिन जो शेड्यूल कट्स हैं उस हिसाब से दे हैव टू स्टिक टू दैट। इसी तरह से जहाँ ट्रांसफार्मर्स की जो है विंटर में पड़ती है मजबूरियाँ, वो भी हमने बफर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज गांदरबल हल्के के इंचार्ज शेख गयासुद्दीन की सदारत में गांदरबल में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में ज़िला के पार्टी लीडरान के साथ साथ कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस दौरान शेख गयासुद्दीन ने पांदिश से मानी गांव तक 4 लेन सड़क की तामीर को मंजूरी मिलने पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी और वजीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। अपने जो ब्लॉक प्रेसिडेंट सदूर है और कुछ खास जो तंजीमी अराकीन हैं उनसे मुलाकात करूं, तो ये ब्लॉक प्रेसिडेंट सारे मेरे साथ मौजूद है। 7 ब्लॉक प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद है इस मीटिंग में। एक हमारा जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है वो सफापोरा के साजिद साहब,
वो दिल्ली में उनके कोई अयादत के लिए गए हैं, वो नहीं कर सके, यहाँ अटेंड नहीं कर सकते। आज का सिर्फ ये मकसद था कि अपने ब्लॉक सदूर और दीगर अहम अरकान के साथ बातचीत करें, देखें कि उनके क्या मुश्किलात है और मैं कहाँ उनकी मदद के लिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामा जारी है, लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। आए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। गोल्ड की बात है, दिल के जज्बात है, यूनिक डिजाइन्स और डिस्काउंट्स भी साथ है। 15 दिसंबर तक खरीदें हॉलमार्क गोल्ड के यूनिक डिजाइन्स और अमेजिंग कलेक्शन, क्योंकि UR ज्वेलर्स लाए हैं ह्यूज डिस्काउंट्स ऑन द एंटायर कलेक्शन। शादी का सोना हो या अपनों का तोहफा, सब यहाँ है एक ही छत के नीचे। UR ज्वेलर्स, कर्दी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर, द प्राइड ऑफ शहर खास। कॉल 9419404866। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए। तिजारती वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। ज़िला बांडीपुरा में कल्चरल फोरम सुंबल सोनावारी के एहतमाम से अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर की सरपरस्ती में इमामबाड़ा शगुनपुरा सोनावारी में योम आगा सैयद रज़ा हुसैनी हमदानी का योम विसाल अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। तकरीब की पहली नशस्त की सदारत मारूफ ब्रॉडकास्टर और अदबी मरकज़ कमराज के जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी ने की, जबकि इमदाद साकी, सैयद ताहिर मौसवी और डॉक्टर वाहिद रज़ा ऐवान ने सदारत में मौजूद रहे। आगा सैयद रज़ा के इल्मी कारनामों और ज़िंदगी पर सैयद आबिद हुसैन गौहर ने मुकालमा पेश किया, जिस पर सैयद अख्तर हुसैन मंसूर ने अपना तबसरा पेश किया। तकरीब के दौरान सैयद असदुल्ला सफ़ी की तस्नीफ़ करदा किताब करबला की रस्म रोनमाई भी अंजाम दी गई। तकरीब के आखिरी नशस्त में सैयद रज़ा के नाम से मंसूब एक महफिल मुशायरा भी मुनक़िद हुआ, जिसमें कई मुमताज़ शोरा ने अपने कलाम पेश करके सैयद रज़ा को खिराज पेश किया। आज शगनपुर सोनावारी इलाकस मज यथ मज 200 वरी कबल गुजरेमुत मुसन्निफ यमिस नाव आगा सैयद रज़ा हुसैनी हमदानी, इस रसई अदबस पे हकीम तलिम तन लावलद तम सुंद यह प्रोग्राम हेथी मनावान 2018 पे तो इंशाअल्लाह रहमान आज तमकु ये अंदर फंक्शन चलान। तो सोन मदा तो मकसद यी जन गुमनाम शायर कशर अदब कशर कल्चर चाहे थिएटर सत वाबस्त या कुन तम। ज़िलाई माइनिंग अफसर कुलगाम ने पुलिस के साथ मिलकर एक मुश्तरका मुहिम के दौरान वेशू नाले में गैर कानूनी कानकनी पर रोकथाम के लिए एक छापे के दौरान 11 JCB जब्त किए। ओहदेदारों ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर और SSP
डिस्ट्रिक्ट बॉडी को तश्कील दिया जाए और उसके बाद हम लोग स्टेट लेवल डिविजनल लेवल पे बाकी क्या कहते हैं फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन का काम करें कि डिस्ट्रिक्ट बॉडी या एसोसिएशन को हम आगे कैसे लेके जाएं। हमारे बहुत सारे जनरल टीचर फर्म के बहुत सारे इश्यूज है सर, उन इश्यूज को हम अपने बाला अफसरान तक कैसे पहुंचाएं, तो इसके लिए ये जरूरी था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला कुपवाड़ा के मावर हंदवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले सदीक आलम नामी नौजवान ने इलाके में अपना फ़िश फार्म कायम करके अपना अच्छा खासा रोज़गार कमा रहे हैं। सदीक ने सरकारी नौकरी का इंतज़ार करने के बजाय अपने लिए रोज़गार का ज़रिया तलाश करके ये फ़िश फार्म कायम किया है। सदीक ने सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाकर अपने रोज़गार के लिए फ़िश फार्म करते हुए एक साल में कामयाबी से करीब 7 लाख रुपए इस फ़िश फार्म से मुनाफा कमाया। इस दौरान सदीक ने नौजवानों से भी सरकारी नौकरी का इंतज़ार करने के बजाय सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाकर अपना रोज़गार खुद तलाश करने पर जोर दिया। फिश फार्मिंग के साथ लगा हूँ। आजकल जो है बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, तो मुझे आइडिया है क्योंकि हमारी जो हमारी ज़मीन यहाँ पर थी, तो मुझे लगा कि ये कहीं बेकार है, तो मैंने इसी बीच सोचा कि मैं क्या कुछ ना कुछ इसमें करूं। तो मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट की मदद से, फिश डिपार्टमेंट की मदद से मैंने यहाँ पे एक क्राउड फिश यूनिट खड़ा किया, तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी इनकम में इससे जनरेट। नाज़रीन, ये था 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।